व्हाट आर एंजल नंबर्स एंड व्हाट आर देयर मीनिंग। एंजल्स नंबर क्या है और उसके मीनिंग क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप रिपीटेड वे में हर एक जगह पे देख रहे हो 1111, 111 या फिर 222 या फिर 333 या फिर 1515 या फिर 96, जो भी नंबर हो आप रिपीटेड वे में देख ही रहे हो। सिंक्रोनिसिटी होती है। अगर आपकी लाइफ में नहीं भी होती है तो इसके बाद आप जान जाओगे। ऐसे भी होता है कि जब एक ही नंबर आपकी लाइफ में बार बार घूम फिर के आ रहे हैं, किसी दिन हर एक जगह पे वही नंबर रिपीटेड वे में आप दिख रहे हो, तो इसका मीनिंग है एंजल आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद दिस नंबर। आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपको अवेयर होना है, सचेतन होना है। अगर आप लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हो, जैसे कि किसी की एनर्जी जब शिफ्ट होती है, तब जब मेरे साथ हुआ था, पहले मैं 1111 बहुत ज़्यादा देखने लगी थी। उसी के बाद मैंने ये सारे कोर्सेज करा, मैंने सीखना सिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लाइफ में होते हैं, बचपन से किसी के साथ होता है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होती है। लेकिन अगर आप लोग इन सब के बारे में नहीं जानते हो तो ये कोर्स करने के बाद आप जान जाओगे। आपकी जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ जाएगी। तो वैसे ही जैसे कि आप मान लीजिए 777 हर एक जगह पे आपको देखने मिलते हैं, या फिर आप देखोगे, ये मेरी बात सुनते सुनते भी आप रिलेट कर पाओगे कि आपके बैंक अकाउंट में एक रिपीटेड वे में एक नंबर है। जैसे मेरे बैंक अकाउंट के लास्ट में भी जो नंबर है 1111 है। तो ये तो इत्तेफाक नहीं है, बहुत सारे नंबर होते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के एंड में ये नंबर क्यों है, आपके बैंक अकाउंट के लास्ट में ये नंबर ही क्यों है। इसका मतलब है एंजल आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद दिस नंबर, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। हर एक नंबर्स की हर एक अलग मीनिंग होती है, तो वही सीखेंगे हम इस चैप्टर में। जब भी आपको रिपीटेड नंबर दिखाई दे तो आप कॉन्शियस हो जाइए, अवेयर हो जाइए कि एंजल आपसे कुछ कहना चाहते, कम्युनिकेट करना चाहते। जब भी आपको 0 नंबर रिपीटेड वे में दिखाई दे तो आप मान लीजिए कि आप बहुत ही स्पेशल पर्सन हो, कि डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से मैसेज है, आप बहुत ही लव पर्सन हो, बहुत ही स्पेशल हो, और लव को स्प्रेड करने के लिए आपको बोला जा रहा है एंजल की तरफ से। रिपीटेड वे में अगर आपको 1 नंबर दिखाई दे, 111, 11, 1111, मैं बोलना चाहूँगी 1111 नंबर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की नंबर भी है। आप लोग जानते भी हो शायद, जब आपकी कॉन्शियस लेवल हाई हो जाती है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तभी आपको 1111 ज़्यादा दिखाई देगी। ये एक पॉइंट है। और एंजल की तरफ से मैसेज है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम कीजिए। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, अपने डिज़ायर के ऊपर काम कीजिए। जो आप चाहते हो उसी को सोचिए, ना कि आप फियर या एंग्जाइटी ये सब चीज़ों, नेगेटिव चीज़ों को सोचिए। अगर आप इस टाइम अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसी को सोचिए, अब नेगेटिव थॉट को जगह मत दीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचने लगेंगे तो वही मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो 11 नंबर 11, 111 या फिर 11 बार बार दिखाई दे तो इसका यही मीनिंग है, अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको बार बार 11 दिखाई दे तो एंजल आपको ये भी बोल रही है कि आप एक विश मांग सकते हो। जो भी आपकी विश है वही आप सोचिए, वही विजुअलाइज कीजिए, वही मांगिए, बजाय वो जो नेगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी हो रही है उससे। आप अपनी नेगेटिव थॉट को डिलीट करके अपनी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो इस 1 के ज़रिए भराइए और उसी को सोचिए। तो जो भी थॉट आपके अंदर चल रही है वही मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको रिपीटेड वे में 2 नंबर बार बार दिखाई दे, जैसे 222, 4 बार 2222 हर एक जगह पे दिखाई दे रिपीटेड वे में, तो इसका मतलब है आप अपनी होप मत छोड़िएगा, उम्मीद के दामन को पकड़ के रखिए। आप मान लीजिए आपने कुछ विश मांगी थी, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था, या फिर रिलेशनशिप में भी आप बहुत अच्छे थे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपको लग रहा है कि नहीं चल रही है, ये नहीं हो सकती। तब अगर आपको बार बार 222 दिखाई दे तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हो। आप पॉजिटिव बन के रहिए, उम्मीद के दामन मत छोड़िए। ये जो टाइम है निकल जाएगी, जो आप चाहते थे वही होगी।
तो बात यह है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है जब आपको 222 नंबर दिखाई दे। उम्मीद की दामन नहीं छोड़ना है। जो भी विश है फुलफिल होने वाली है। ऊर्जा वही बहती है जहाँ पे ध्यान लगती है। तो अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो आपने मांगी थी विश वो पूरी होगी ही होगी। सिर्फ आपको धैर्य रखना है। अगर आपको रिपीटेड वे में 333 मतलब 3 नंबर बार बार दिखाई दे, इसका मतलब है असेंडेड मास्टर्स आपके साथ है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी काम अगर करना चाहते हो कर सकते हो बेझिझक, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इस काम में सक्सेस मिलेगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है। एसेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे मान लीजिए जीसस क्राइस्ट और साईं बाबा, ये लोग जो धरती पे आते हैं हमारे इंसान को नई राह दिखाने के लिए, हमारे लाइफ को ग्रो करने के लिए वो हमें बहुत सारे लेसन सिखाते हैं। तो यही एसेंडेड मास्टर्स हमको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। 333 देखने का मतलब है वो हमको गाइड कर रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो उसी, अगर आपको 333 नंबर दिखाई दे उसी टाइम आपके जहन में कुछ पॉजिटिव ख्याल आता है कि आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो, आप प्लानिंग में हो, तो आप बेझिझक कर सकते हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग तुम्हारे साथ है। एसेंडेड मास्टर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ है, तुम बेझिझक इस काम को अंजाम दे सकते हो। अगर आपको रिपीटेड वे में 4 नंबर दिखाई दे, जैसे 444, 44, 4444, इसका मतलब है एंजल्स आर असिस्टिंग यू विद द सिचुएशन। एंजल्स आपको हर एक सिचुएशन में असिस्ट करने वाले हैं। अगर आप मान लीजिए आप बहुत ही ख़राब समय से गुजर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये मान लेना है कि आपकी लाइफ में खराबी होगी। ये भी तो हो सकता है। एंजल बोल रहे हैं कि आपको असिस्ट करेंगे और कर रहे हैं। शायद आपकी ये जो खराब टाइम है आपके ग्रो के लिए है। आपको इससे ओवरकम होने में एंजल्स मदद करेंगे। तो आप कभी भी जो पहले भी 2 में भी कहा था, गिव अप मत कीजिएगा। आपके जहन में जो पॉजिटिव ख्याल आए उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एंजल आपको असिस्ट करेंगे। खराब टाइम भी है तो इससे आप ओवरकम हो पाएंगे, और ये जो टाइम है ये आपको लेसन सीखने के लिए, लर्न करने के लिए दिए गए हैं। तो ये ग्रो करने का टाइम है। आपको एंजल हमेशा असिस्ट करेंगे। सो यही मतलब है 444 और 4 का। अगर आप रिपीटेड वे में 5 नंबर देख रहे हो तो इसका मतलब है ए पॉजिटिव चेंज इज कमिंग अप फॉर यू। मतलब आपकी लाइफ में सडन या फिर अचानक से कोई पॉजिटिव चेंजेस होने वाली है। जैसे कि आप मान लीजिए 555 देख रहे हो, 555, 5555 या फिर 55, जो भी देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि सडनली आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हो तो उसका प्रमोशन होने वाला है। आप मान लीजिए किसी रिश्ते में हो, वो रिश्ता बहुत ही ग्रो करने वाली है। अगर मान लीजिए आपके लाइफ में ये भी हो सकता है सडन न्यू मेंबर आने वाली है, या फिर आप अचानक से कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। सडन जो चेंजेस होती है वो दिखाने के लिए एंजल हमें बार बार 555 ये नंबर शो करते हैं। तो इसका मतलब है आपको बहुत ही मज़े में रहना चाहिए, बहुत ही खुशी में रहना चाहिए अगर आप 555 नंबर देख रहे हो, क्योंकि इसका मतलब ये है आपके लाइफ में ग्रो होने वाली है सडन पॉजिटिव चेंज। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो तो ये भी हो सकता है आप जॉब छोड़ के बिजनेस करने लगो और उससे बहुत सारी मतलब मनी अबंडेंस आपके लाइफ में हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को दिखाती है ये 555 नंबर या फिर 555, मतलब 5 के जो रिपीटेड नंबर है यही शो करती है। अगर आपको बार बार 6 नंबर दिखाई दे, इसका मतलब है कि रिलीज एनी फियर अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप फियर में हो, बहुत ही फियर में हो, क्या हो जाएगा फ्यूचर में, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं, इस टाइप की जो फियर है बार बार आप सोचे जा रहे हो, तभी अगर 6 नंबर दिखाई दे, इसका मतलब है एंजल आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने जहन से फियर को निकाल दीजिए। हम आपके साथ हैं। आप पॉजिटिव सोचिए, आप उसके ऊपर काम कीजिए, आप अपनी लाइफ से फियर को हटा दीजिए। फियर किस बात की? अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो इसके बाद तो आपकी लाइफ में फियर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर एक प्रॉब्लम के सलूशन है। विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल्स हम अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो अगर आप फियर से ऑपरेट करोगे, फियर में ज़्यादा रहोगे, तो यही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ऐसे होता है ना, माँ बोलती है कि बच्चा मत बदमाशी कर, मत उछल कूद कर गिर जाएगा, वही गिर जाते हैं बच्चे। ये क्या होता है?
फियर में होते हैं माँ कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, तो जो बार बार वो स्ट्रांग वो एनर्जी दे रहे हैं फियर को, वही हो जाता है। इसीलिए अगर बार बार हम फेयर में ही रहेंगे मटेरियल वर्ल्ड को लेके, तो वही हमारे लाइफ में हो सकती है। इसलिए एंजल हमको मैसेज दे रहे हैं कि हम फेयर में ना रहे। फेयर किस बात की? एंजल है हमारे साथ, यही बोलना चाहते हैं ये 6 नंबर के द्वारा। तो अगर आपको 66, 666 ये दिखाई दे तो आप अलर्ट हो जाइए। अगर आपको रिपीटेड वे में 7 नंबर दिखाई दे, इसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। आपको यू आर ऑन द राइट पथ, कीप गोइंग, ये मैसेज दिया जा रहा है। 7 नंबर आर्कएंजल माइकल की भी होती है, तो ये बहुत ही खास नंबर है। अगर आप बार बार 7 नंबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप जिस पथ में जा रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, बहुत ही ठीक कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये बहुत ही खास नंबर है, आर्कएंजल माइकल का नंबर है। अगर आप किसी भी काम स्टार्ट करते वक्त इस नंबर को देख लेंगे तो इसका 100% श्योरिटी है कि आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप रिपीटेड वे में 8 नंबर देख रहे हैं तो इसका मतलब है अबंडेंस इज कमिंग टू यू नाउ। मतलब अबंडेंस आपके लाइफ में रिश्तों को लेके, फैमिली को लेके, करियर को लेके, हर एक क्षेत्र में, स्पेशली मनी को लेके। अगर आप मनी रिलेटेड किसी भी इश्यूज में हो, तभी आपको 8 नंबर रिपीटेड वे में दिखाई दे तो इसका मतलब है आपके जीवन में ग्रो होने वाली है मनी रिलेटेड हर एक इशू खत्म होने वाली है, इश्यूज, और एबंडेंस आने वाली है। तो ये नंबर बहुत ही लकी नंबर है। 8 का मतलब ही है एबंडेंस। हर एक क्षेत्र में आपको एबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप किसी भी क्रॉनिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हो, प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो वो भी इशू खत्म होने वाली है। आपकी हेल्थ भी बहुत बेटर होने वाली है। आप एक पीसफुल जॉयफुल लाइफ लीड करने वाले हो फ्यूचर में, और एबंडेंस आने वाली है। 8 का यही मतलब है। अगर आपको रिपीटेड वे में 9 नंबर दिखाई दे, एंजल नंबर, इसका मतलब है गेट टू वर्क ऑन योर लाइफ पर्पस विदाउट डिले। कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना आप अपनी लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। एंजल यही बताना चाहती है। लाइफ पर्पस क्या है आप कैसे जानोगे? मान लीजिए आप किसी भी प्रोफेशन, रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई भी प्रोफेशन चूज किए हो, लेकिन उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन आप इनकारनेट हुए हो, जिस काम के लिए धरती पे आए हो, वो काम अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट नहीं होगी। जैसे कि हम सभी से जैसे नेचर से हम बहुत कुछ लेते हैं, तो हमारे ऊपर भी ये कर्ज है कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। लाइफ पर्पस किसी का कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने जब कुछ साल पहले जब मुझे 111, 111 नंबर बहुत दिखाई देने लगे थे। पहले मैं गाना गाती थी, लिखती थी, फिर अचानक से मुझे बहुत बार 999 दिखाई देना शुरू हुआ। तभी से मैंने जो कोर्सेज सिखाना स्टार्ट किया। तो अभी जब कुछ दिन पहले मुझे बहुत 999 दिखना शुरू हुआ, तो मुझे एक ही बार थॉट आने शुरू हुई, और बहुत सारे मैसेज जैसे कि एक ही मैसेज बार जैसे फेसबुक में एक ही पोस्ट, व्हाट्सएप में, बहुत सारी जगह पे, जैसे कि मुझे कोर्स करना है, डिज़ाइन करना है, यही मैसेज मुझे आने लगी, और मुझे स्पिरिचुअल बुक्स लिखनी है। तो पहले मैं जैसे नोवेल, स्टोरी, पोइट्री ये सब लिखती थी। अचानक से मेरी जो एनर्जी है शिफ्ट होने लगी, और मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगी, और वो सारे चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा खुद को रिलेट कर पा रही थी। तो ऐसे ही जब आपको 999 दिखाई दे, 99 दिखाई दे, इसका मतलब है अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए। आपको अपनी लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। लाइफ पर्पस अगर आपको मालूम नहीं हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप जान नहीं पा रहे हो, तो आप इन्वोक कीजिए आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल आपको हमेशा गाइड करेंगे आपके लाइफ पर्पस को चूज करने के लिए। आप इन्वोक कीजिए, आप देखेंगे किसी साइन के द्वारा, किसी ना किसी वर्ड के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, कुछ ना कुछ। मैंने पहले चैप्टर्स में बताए थे कि एंजल्स हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। किसी न किसी जरिए से आप जान ही जाओगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप करके देखिए, विद इन 1 वीक आपको क्लियर, आप एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपका लाइफ पर्पस क्या है, अगर आप एंजल पे बिलीव करते हो। अगर आपको बार 9 दिखाई दे तो इसका यही मतलब है, आप अगर अपनी लाइफ पर्पस के काम करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी शुरू हो जाएगी। आपको पीस,
मनी रिलेटेड अबंडेंस, हर कुछ हासिल होने लगेगी धीरे धीरे, और आप अपनी लाइफ पर्पस के द्वारा अपनी सारी चीज़ों को भी पा सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, एंजल साइन क्या होते हैं, कैसे रिपीटेड नंबर के द्वारा एंजल हमको मैसेज देते हैं, और हर एक नंबर की हर एक अलग मीनिंग होती है। तो अगर आपको ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद रिपीटेड नंबर दिखाई दे तो आप सोच लीजिए कि एंजल आपके साथ है और मैसेज देना चाहते हैं। तो आप उसी मैसेज को पकड़ के अपनी लाइफ में काम करते रहिए और ख़ुद को ग्रो करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे क्या क्या चीज़ होती है जो हमारे और एंजल के बीच में कम्युनिकेट करने में बैरियर होती है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम सीखेंगे कैसे एंजल कम्युनिकेशन में हम बैरियर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें। फिर बाद में सीखेंगे ऑटो राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे एंजल कार्ड रीड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्रेजुअली एक एक चैप्टर्स में कवर करूँगी। सो थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। और हाँ, जितने से भी चैप्टर आप लोगों ने सीखा है तो सभी को आप नोट्स कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो समझने में मदद मिले। थैंक यू।